खुश नसीब हैं जो तिरंगे पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ मैं तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। नील गगन में लहराए तिरंगा, इसे करो नमन लोगों, अपने मुल्क पर मर के जान झोंक दो, सबसे प्यारा है वतन लोगों। Approximately bearing 350 years of slavery of the British rule, finally India uprooted the British Empire forever to breathe in a fresh and free air. When India got independence and our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru historically declared on 15th August 1947 from the Red Fort that India is independent now. यह वही ऐतिहासिक लाल किला था जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रथम बार तिरंगा लहराया। इस ऐतिहासिक स्थल से, जिसकी नींव भरने में असंख्य मजदूरों को लगभग 10 वर्ष लगे और भवन निर्माण में इससे भी दुगना समय लगा, यह वही लाल किला था जिसे बाद में अंग्रेजों ने अपने आर्मी हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया। और यह वही तिरंगा था जिसमें शुरू में लाल और हरा रंग, दो ही रंग हुआ करते थे। लाल रंग हिंदू भाइयों के धर्म का प्रतीक था और हरा रंग मुस्लिम भाइयों के धर्म का प्रतीक था। लाला हंसराज सोंधी ने बाद में इस पर चरखे का चित्र लगाने का सुझाव दिया। यह चरखा उस वक्त आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। बाद में गांधी जी के सुझाव से हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफेद रंग को भी बीच में जोड़ दिया गया, जो हिंदू और मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, यहूदी इत्यादि सभी धर्मों का प्रतीक था। आज हमारे तिरंगे में केसरिया रंग बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। अशोक चक्र की 24 रेखाएं ये दिखाती हैं कि समय परिवर्तनशील है। हमारे देश के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर, तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, भगत खान इत्यादि ने अंग्रेजों को इस बात का एहसास करवा दिया था कि भारत को लंबे समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। इन्हीं की ही प्रेरणा से नरम दल और गरम दल के नेताओं ने लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आह्वान किया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट ने बरतानवी साम्राज्य की नींव ही हिलाकर रख दी। लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार अर्जुन सिंह का पूरा परिवार, जिसमें भगत सिंह का पूरा परिवार भी शामिल था, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, शेख अली खां उर्फ अफरीदी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, मनिंदर नाथ बनर्जी, चंद्रशेखर आजाद, बंटू केशवर दत्त, करतार सिंह सराभा, बाबा सोहन सिंह भकना, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अशफाक खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चित्तरंजन दास इत्यादि असंख्य लोगों ने अपने तन मन धन से गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कुशल नेतृत्व में देश को आज़ाद करवाया, ताकि भारत के लोग भी अपनी तकदीर को खुद लिख सकें। Respected principal, worthy staff members and all staff members of GGPS, GPS, Nathusari Kala, SMC Pradhan Shri Brijlal ji, other members of different SMCs in other 2 schools, गांव से आए सभी मेहमानों, बच्चों के अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, आज हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथुसरी कला के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली से लेकर शहर शहर, गांव गांव, हर घर, हर हाथ में तिरंगा है। आज का यह हमारा राष्ट्रीय पर्व पूरे देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर हमने
डॉक्टर संजू कासनिया, जो कि MBBS डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके हमारे बीच में हैं। मैं उनका विद्यालय परिवार की तरफ से, समस्त स्टाफ मेंबर्स की तरफ से स्वागत करता हूं। मौसम में एक हवा मिलगी, आप आए यहाँ यूं लगा जैसे तकदीर को दवा मिल गई। आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मंच पर उन्हें आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव के तौर पर जो है एक विशेष अभियान हर घर तिरंगा। इस विद्यालय के बारे में भी थोड़ा सा मैं जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं उनको जरूर मैं बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय के जो होनहार बच्चे हैं, वो जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हो सकता है उन पेरेंट्स को पता हो